नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अमित बॉर्सन और आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया, ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, जिस प्रकार से अब भारत देश में एक सवाल उठ रहा है कि जिस प्रकार से जो नया संसद भवन बन रहा है भारत देश का, उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो कुछ राजनीतिक पार्टियां भी इसका विरोध कर रही हैं कि जब हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति जी का है, तो क्यों ना हो उन नरेंद्र मोदी जी की जगह हमारे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाए। इसी सवाल पर हम आज अपने भारत देश के समाज सेवियों से कुछ राय लेना चाहेंगे कि उनकी क्या राय है। तो क्या कहना चाहेंगे सर इस सवाल पर? अभी जो नवनिर्मित संसद भवन है उसका उद्घाटन के लिए जैसा देश के अंदर चर्चा है, उसके आधार पर संवैधानिक प्रक्रिया में ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेगा। संविधान में सारे प्रावधान दिए हुए हैं और संविधान से ऊपर वो अपने को शो करना चाहते हैं, वो बात अलग है, क्योंकि वो शासक हैं इस देश के और स्पष्ट बहुमत की सरकार है उनकी, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। संविधान के माननीय राष्ट्रपति जी के आदेश से सदन चलता है। सदन का डेट देते हैं, वो तारीख भी देते हैं कि संसद भवन कब से उसका सत्र शुरू होगा और राज्यसभा का सत्र कब से शुरू होगा। उसके 3 अंग हैं और तीनों अंगों का संचालन राष्ट्रपति की इच्छा से और उनके आदेश से ही होता है। तो संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया है, उस संविधान में बड़ा सोच समझकर उन्होंने ये प्रावधान किया। ये अमेरिका का प्रेसिडेंट अलग है, भारतवर्ष का प्रेसिडेंट अलग है। तो चूँकि भारतवर्ष के प्रेसिडेंट को यहाँ के लोग चुनते हैं, विधायकों का भी वोट जाता है, सांसदों का भी वोट जाता है, ऐसा नहीं है। तो हर राज्य के अलग अलग सांसद की वोट की कीमत अलग अलग है। ये आपको जानकारी नहीं है, लेकिन हम चूँकि देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद के वोट की कीमत अलग है और पश्चिम बंगाल के की अलग है। उनकी अलग अलग तभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से नहीं बने हैं, वो पूरी संसद के, राज्यसभा के और सारे देश के विधायकों के उसके समर्थन से, उनके वोट से बने हैं। और संविधान में जब प्रावधान दिया हुआ है तो हमारी तरफ से, हम तो जनता के लोग हैं और किसी पार्टी के विशेष से नहीं कह रहे मैं, हम लोग तो एक यहाँ के नागरिक होने के नाते जो संविधान में प्रक्रिया दी हुई है उसको अपनाने का माननीय प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। उद्घाटन राष्ट्रपति से ही कराया जाए। उद्घाटन करने के लिए वो राष्ट्रपति ही अधिकृत हैं। अब वो ये चाहते हैं कि वो हर सीट के सामने अपना फ़ोटो खिंचवाएंगे प्रधानमंत्री जी, और वो ये चाहते हैं कि संसद में जो कानून बना हुआ है वो तो ये चाहते हैं कि मेरे ही आदेश से पूरा चलेगा देश। अगर मैंने कह दिया कि आदमी निकालना है पार्लियामेंट से, तो निकाला जाएगा। अगर कोई आदमी विरोध करेगा तो उसको जेल में कैसे भेजना है वो भेजा जाएगा। इसलिए निर्भीक होकर ये बात कही जा रही है और हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं। ये संवैधानिक प्रक्रिया है, अब उसको उन्हें अपनाना चाहिए। जब उस पद पर हैं तो राष्ट्रपति ही अधिकृत हैं। थैंक यू। ओके सर, क्या कहना चाहेंगे मुद्दे पर? सबसे पहले रंजन टीवी ये आपको बहुत बहुत साधुवाद। साथियों, आज ये देश और तानाशाही प्रवृत्ति से गुजर रहा है। संसद भवन, न्यू संसद भवन, जिसका उद्घाटन, जिसका शिलान्यास किया था जब भी पीएम मोदी ने किया था, जब भी राष्ट्रपति के रामनाथ कोविंद को नहीं बुलाया था, और अब वो नई संसद का शिलान्यास जो कर रहे हैं, जो उद्घाटन कर रहे हैं, तब भी राष्ट्रपति को इनवाइट भी नहीं किया है और ये खुद ही उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि जो दुनिया का, जो भारत का संसद का सबसे बड़ा जो है राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को अधिकार है कि उसका उद्घाटन करें। और ये अपनी तानाशाही पूर्ण प्योर मेजोरिटी में है, तानाशाही में है। हम इसका विरोध करते हैं और इसका उद्घाटन संसद जो राष्ट्रपति द्वारा ही होना चाहिए। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? रेंजर टीवी इंडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद। सर, यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे देश में खलबली मची हुई है, इसकी मुख्य बात तो यह है कि हमारे देश में सबसे पहले प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है। दूसरी बात है कि जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोपरि जो है भारत का नागरिक होता है। तीसरी बात यह होती है कि लोकसभा और राज्यसभा के जब भी बुलाया जाता है
दोनों लोकसभा और राज्यसभा को, तो शस्त्र तो बिना राष्ट्रपति की सहमति के नहीं बुलाया जा सकता। उनके आदेश पर ही जो है लोकसभा और राज्यसभा का गठन हुआ है, शस्त्र चलता है, उन्हीं के बात पर सभी होता है। तीसरी बात है कि हमारा जो संविधान है वो बाबा साहब की बदौलत प्रजातंत्र को खड़ा किया गया और संविधान की धारा 79 के अनुसार राष्ट्रपति जो है लोकसभा और राज्यसभा का सर्वे सर्वा होता है, प्रथम नागरिक होता है, उसके इजाज़त के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमारी यह सहमति है कि राष्ट्रपति को ही उद्घाटन पर बुलाया जाए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आइए सर, आप हाँ क्या कहना चाहेंगे सर? धन्यवाद। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारा देश संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा संचालित होता है। संविधान को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रपति जी हमारे सर्वे सर्वा हैं और वो एक सर्वोपर एक व्यक्ति हैं जो देश के सर्वश्रेष्ठ पद पर हैं। तो हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति जी को ही अधिकार है कि वो दोनों सदनों की सत्र को बुलाएं और सत्र कब तक चलेगा, कब से चलेगा, किस प्रकार चलेगा, उसका संचालन करें। इस आधार पर हमारा देश लोकतांत्रिक होने के नाते, संविधान के द्वारा संचालित होने के नाते राष्ट्रपति जी को ही राष्ट्रपति भवन का, संसद भवन का उद्घाटन करना चाहिए, क्योंकि संसद भवन किसी एक व्यक्ति या एक पार्टी का नहीं है। संसद भवन पूरे देश का है, सभी पार्टियों का है, जिसमें हमारे देश की लगभग 32 पार्टियां हैं। उन 32 पार्टियों में से अधिकतर जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें 20 पार्टियां ऐसी हैं जो इस बात का विरोध कर रही हैं कि मोदी जी इसका उद्घाटन करें, क्योंकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जिधर अधिक बहुमत होता है वही पारित होता है। इसलिए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी को न करके राष्ट्रपति जी को करना चाहिए। सर, जिस प्रकार से हमारे देश का नया संसद भवन बन रहा है उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, क्या ये उचित रहेगा कि हमारे देश का जो सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति महोदय का, उनके रहते हुए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं? क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से केंद्र में आई है उन्होंने न पदों की गरिमा का ध्यान रखा है न जन भावनाओं का ध्यान रखा है। चूँकि जब राम मंदिर का भी उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था, जिसके लिए बहुजन समाज ने आंदोलन किया था, और उन्हें उद्घाटन के समय पर न तो उसमें भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया था, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मौजूद थे, आरएसएस के प्रमुख जो हैं मोहन भागवत भी मौजूद थे, लेकिन उसमें भी दलित राष्ट्रपति का अपमान किया गया था, उनकी निंदा की गई थी। और आज वर्तमान समय में जो चर्चा चल रही है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कौन करे, तो भारत प्रजातांत्रिक प्रणाली पर चलने वाला देश है और सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। राष्ट्रपति भी अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा ही चुना हुआ होता है। इसलिए सर्वोच्च भावना को ध्यान में रखते हुए, संविधान गरिमा को और प्रजातंत्र के सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं ये मांग करता हूँ कि नए जो संसद भवन है उसका उद्घाटन हमारी वो भी एक नारी शक्ति है और देश का सम्मान है, इसलिए राष्ट्रपति महोदय से कराया जाए। अगर राष्ट्रपति महोदय से नहीं कराया जाता, प्रधानमंत्री से कराया जाता है, तो ये संविधान का और भारत की जन भावना की अवहेलना होगी। तो दर्शकों, आज हमने जाना भारत के समाजसेवियों से क्या कहना है इनका, क्या राय है इनकी कि जिस प्रकार से नया संसद भवन बन रहा है उसका उद्घाटन हो रहा है, उसका उद्घाटन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, तो उससे बढ़कर अगर हमारे देश के राष्ट्रपति जी कर रहे हैं ये उचित होगा। हमारे देश के समाजसेवियों ने ये बताया है, और आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताएं। और आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी के साथ हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, नमस्कार। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा चैनल आगे बढ़ सके और हम देश की सेवा कर सकें। इसी के साथ नमस्कार।